Everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss lens formula for convex lens. जब कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए. जब कौन सी इमेज बन रही थी? रियल इमेज बन रही थी. ठीक है. अब देखो, जब वर्चुअल इमेज बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करते हैं. वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में. मीन्स फोकस से इस तरफ को होना चाहिए ऑब्जेक्ट प्लेस, तभी आपके पास क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है. अगर आप फोकस से इस तरफ को प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है. तो अभी वर्चुअल इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करना पड़ेगा कहाँ पे? नियर टू लेंस. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे नियर टू लेंस. देखो, ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है. तो हमने ये वाला जो आप वीडियो देख लेना, कौन सा है वो? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? ओके. तो देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पे नियर टू लेंस. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस कर देते हैं. मान लो ये आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया यहाँ पे. क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट का ये नाम है आपके पास क्या? ए एंड बी. इस तरह से. अब देखो, सबसे पहले क्या जाएगी यहाँ से? इस तरह से. ये चीज़ें तो आपको पता है ना. देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना. दो फोकस होते हैं इसके कॉन्वेक्स लेंस के. हमने यहाँ पे प्लेस किया तो फर्स्ट इंसिडेंट रे क्या गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जब जाती है तो वो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है. तो देखो, ये आपके पास फोकस है, यहाँ से पास करवा दो. इस तरह से जाएगी. क्लियर? ओके. एक इंसिडेंट रे ये वाली आई. हमें इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए होती हैं. दूसरी वाली कहाँ से करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करवाएंगे, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होती है ना. वो इस तरह से पास कर जाती है. ऐसे जब हम पास करवाएंगे इसको तो देखो, ये इस तरह से पास करेगी. क्लियर? तो देखो, ये कैसी हैं? अभी देखो, आपको थोड़ी सी ये पैरेलल दिख रही होंगी, पर पैरेलल नहीं है. ये कैसी हैं? डाइवर्ट हो गई है. ये इस डायरेक्शन में है और ये इधर को डाइवर्ट हो गई हुई है. ठीक है. दोनों कैसी हैं ये? अब देखो, ये डाइवर्जिंग रेज होगी ये तो, है ना. तो डाइवर्जिंग रेज हैं वो दे विल नेवर मीट. वो कभी मीट नहीं करती हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बैकवर्ड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो देखो, जो ये वाली है इसको हम जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से. ठीक है. एक ये वाली होगी और ये सेकंड वाली है. इसे भी हमें बैकवर्ड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस तरह से. देखो, ये वाली भी है ना. ये कहीं बहुत दूर जाके देखो, ऐसे इसको हम करेंगे तो ये कहीं यहाँ जाके मीट करेंगी. ठीक है. तो देखो, जो आपके पास ये बनेगी इमेज. देखो, इसको भी हमने बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया इस तरह से और इसको भी किया. ठीक है. तो जो इमेज है वो कैसी बनती है इस केस में? एनलार्ज बनती है. देखो, ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज कैसी बन रही है? बहुत बड़ी. क्या किया हमने? देखो, हमने पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे की, वो क्या होगी? फोकस से पास कर गई, है ना. और सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई. ये दोनों रेज कैसी होगी? ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं. डाइवर्जिंग रेज तो कभी मीट नहीं करती. तो हमने उनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया. बैकवर्ड में वो यहाँ जाके मीट कर रही हैं. इसको भी बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया और इस वाले को भी बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया. ये यहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना. तो यहाँ से देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास? ए डैश. और ये वाला कौन सा हो गया? बी डैश. क्लियर? ओके. अब देखो, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट आप मान लो कौन सा है? डी है. इस वाले पॉइंट को हम डी मान लेंगे. क्लियर? अब देखो, कौन कौन सी ट्राइंगल हम लेते हैं. जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी लिया था, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ. ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ. ये वाले ट्राइंगल लेंगे. देखो, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश एंड ओ. ये सिमिलर है. हम राइट डाउन करेंगे ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर. देखो कैसे सिमिलर हैं ये. हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है. देखो, कौन सी है? ए डैश बी डैश ओ. ए डैश बी डैश ओ ये वाली है. और ए बी ओ ये वाली ट्राइंगल होगी. ए बी ओ. ये दोनों देखो सिमिलर है. कैसे सिमिलर है? एक तो देखो, ये वाला एंगल दोनों के केस में सेम है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले के लिए भी. और सेकंड एंगल देखो, ये 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है.
तो देखो दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड वाला एंगल भी सेम ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ बी डैश, ठीक है। इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। देखो कई बार बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो कैसे देखने हैं ना। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे जो आपके पास ट्राइंगल है ए बी ओ, है ना, इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है ए बी, और कौन सी ट्राइंगल लिया आपने ए डैश बी डैश ओ, इसका परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और सेकंड वाली चीज क्या है, बेस डिवाइडेड बाय बेस। अब इस वाले ट्राइंगल का देखो, जो आपके पास ए बी ओ है इसका बेस क्या है ओ बी, और ए डैश बी डैश ओ का बेस कितना है ओ बी डैश, बेस डिवाइडेड बाय बेस। आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना, अगर आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से आप राइट डाउन कर लोगे इसको। ओके, अब सेकंड वाली जो है हम वो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। कौन सी ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ओ डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ये भी सिमिलर है। देखो कैसे, कौन कौन सी गई हमने, ओ डी एफ ये वाली ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इनको भी हमने यहाँ ड्रॉ किया है, देखो इस तरह से बनेगी ये ए डैश बी डैश एफ एंड ओ डी एफ, ये भी सिमिलर। सेम केस, एफ वाला एंगल कैसा हो रहा है इस केस में, दोनों ट्राइंगल के लिए सिमिलर है। ओके, ये वाला एंगल सेम हो गया, और यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड वाला एंगल भी क्या हो, सॉरी आपको विजिबल नहीं, अब ठीक है। अब देखो ये वाला भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी दोनों ट्राइंगल के लिए सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड वाला एंगल भी सिमिलर ही होगा, है ना। इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पर भी हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो क्या कहा हमने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। आप वैसे कहो या तो फिर जैसे आपको इजी लगता है, देखो किस तरह से, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल का। तो यहाँ पे क्या आपके पास, देखो आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे ओ डी डिवाइडेड बाय क्या होगा ए डैश बी डैश, ओ डी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस, है ना। तो ये वाला बेस कितना है ओ एफ डिवाइडेड बाय बी डैश एफ। देखो ये वाली ट्राइंगल कौन है ओ डी एफ, इसका बेस कितना था ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, इसका बेस क्या है ये पूरा बी डैश एफ। तो हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया। क्लियर है आपको ये वाली चीज यहां तक, है ना। अभी हम देखो, चलो यहीं पे राइट डाउन करते हैं। अब देखो हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं, बट जो आपके पास ओडी है, ओडी किसके बराबर है, ओडी को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी के बराबर। देखो सेम है ये, है ना। तो इस हिसाब से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस वाली चीज को, यहाँ पे क्या है आपके पास, ओडी की जगह आ जाएगा अब ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी है तो हम इसे भी ए बी की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ए बी किसके बराबर है ओ डी के बराबर, है ना। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ये ओ एफ डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास बी डैश एफ, इसे हम सेकंड नाम दे देंगे। क्लियर, ओके। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट ये वाली है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को हम सेम राइट डाउन कर सकते हैं। हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं ओ बी डिवाइडेड बाय ओ बी डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ओ एफ डिवाइडेड बाय बी डैश एफ। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब देखो ये जो भी डिस्टेंसेज हैं हम राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से डिस्टेंस है, देखो ओ बी ये वाला जो डिस्टेंस है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं सारे, है ना। ये जो ओ बी है ये कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से, और इमेज भी इसी यहीं पे बन रही है इसी तरफ, है ना। ये वाला जो आपके पास ओ बी डैश है ये कौन सा डिस्टेंस है, इसे हम वी नाम देते हैं, है ना। और जो आपके पास फोकल लेंथ है ये वाली, ये स्मॉल एफ हो गया।
क्लियर। अब देखो ओ बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होगा, पर माइनस u लेंगे, क्यों? इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और हम ले रहे हैं इस तरफ को, है ना, तो माइनस u आएगा। यहाँ आ गया माइनस u डिवाइडेड बाय ओ बी डैश। ये इमेज है, इमेज भी कैसी होगी? माइनस में, बिकॉज इस डायरेक्शन में ले रहे हैं अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इक्वल टू ओ एफ, इसी डायरेक्शन में है, देखो जहाँ पे इंसिडेंट रे है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, एफ को, एफ पॉजिटिव आ जाएगा। बी डैश एफ, अब देखो बी डैश एफ की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम इसको किस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे? बिकॉज हम सारे डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? बी डैश ओ प्लस ओ एफ, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, बी डैश एफ को। क्या कहा हमने? बी डैश ओ प्लस ओ एफ कर सकते हैं ना ऐसे राइट डाउन, बी डैश एफ को, है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे राइट डाउन, ये माइनस थे, ये माइनस चला गया, यहाँ पे आ गया u डिवाइडेड बाय v इक्वल टू f डिवाइडेड बाय b डैश o। देखो b डैश o ये किसका है? इमेज का, और माइनस v है, इमेज तो, है ना, माइनस v ओ एफ, ये पॉजिटिव ही है, ओ एफ, एफ में प्लस में f, ये चीज़ आ गई। क्लियर, ओके। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू वी एफ के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे ओपन किया तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू आ जाएगा वी एफ के बराबर। क्लियर। अब वही वाली चीज, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस यू वी डिवाइडेड बाय आ जाएगा यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ, और वी एफ डिवाइडेड बाय आ जाएगा यू वी एफ। क्लियर। अब देखो यू वी से यू वी कैंसल, यू एफ से यू एफ कैंसल, वी एफ से वी एफ कैंसल, क्या क्या बच गया आपके पास? माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय यू, है ना। और इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? वन बाय, देखो यहाँ पे वन बाय वी ऐसे रहेगा, ये इसको इधर ले आओ वन बाय यू, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वन बाय एफ। यही फॉर्मूला तो हमें डिराइव करना था। सेम इसी को ही आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो? वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। यही आपके पास क्या है? लेंस फॉर्मूला। क्लियर, ओके, थैंक यू।